तो ये प्रकरण 59 चैप्टर 59 मॉन्ट्रियल में ग्रीष्म ऋतु, समर इन मॉन्ट्रियल। तो ये समा प्रभुपाद जी की कृपा से ये मेरा एक फेवरेट सेक्शन भी है, क्योंकि 1968 ये वो टाइम है जिस समय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी से मिले थे। तो शायद मैं आज की चर्चा में उस प्रसंग तक पहुंच पाऊं, नहीं भी पहुंच पाए तो एनी हाउ प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल के अंदर काफ़ी लंबे समय रुके। और प्रभुपाद यूएसए में जब थे तो प्रभुपाद काफ़ी ट्राई कर रहे थे अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने प्रोफेसरशिप के लिए ट्राई किया यूनिवर्सिटी बॉस्टन के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, और भी कुछ कुछ अप्रोच लगाए, बट इट वर्कआउट नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि, और वो जमाने में इतनी आसानी से यूएसए का वीज़ा मिलता नहीं था, आज से 60s के अंदर, खासकर भारतीयों को। इंडिया वॉज स्टिल कंसिडर्ड अ वेरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बेसिकली। तो प्रभुपाद जी ने सोचा क्या किया जाए, तो और विचार करने के बाद में प्रभुपाद फिर ने सोचा कि मैं कनाडा में जाता हूँ, और कनाडा से अमेरिका आना रिलेटिवली मच ईजियर हो जाएगा देन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इमिग्रेशन। और तो प्रभुपाद फिर इधर कनाडा के अंदर आए, और तब मॉन्ट्रियल के अंदर समर सीजन के अंदर उससे कुछ प्रभुपाद जी ने पहले भक्तों को भेज दिया था मॉन्ट्रियल के अंदर। और 1968 यानी 30 मई को श्री प्रभुपाद यहाँ पे आए, और प्रभुपाद इसके आने वाले भी कुछ सालों तक मॉन्ट्रियल, टोरंटो इत्यादि के अंदर आते रहे। तो 1967 के प्रारंभ में लगभग प्रभुपाद जी ने शिष्यों को भेजा था यहाँ मॉन्ट्रियल के अंदर, कनाडा के अंदर, और अब यहाँ सेंटर खुले 1.5 वर्ष हो गए थे लगभग। तो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। अब मॉन्ट्रियल मंदिर को स्थापित हुए 1.5 वर्ष हो चुके थे। यह मैकगिल विश्वविद्यालय के निकट एक इमारत की 3री मंजिल में था। तो मैकगिल यूनिवर्सिटी, किसी को आइडिया है किस लिए इंपॉर्टेंट है हम डिवोटीज के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए? हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर ने जो पुस्तक लिखी थी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, द टीचिंग्स एंड लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, तो ये उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी के अंदर भेजी थी। और बाद में प्रभुपाद जी ने जब वहाँ पे प्रचार चालू किया तो भक्तों को वो प्रति कॉपी भी मिली थी जो ठाकुर भक्ति विनोद ने, केदारनाथ दत्त ने भेजी थी। और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर गोपाल कृष्ण महाराज भी जो है he was doing his master in business administration। तो ये उस समय एक इमारत की 3री मंजिल में मंदिर था। यद्यपि दोनों ओर की पतली गलियों को काठ मतलब लकड़ी से भर दिया गया था, जिससे समतल फर्श बन गया था, किंतु 8 गलियां स्पष्ट दिख रही थी। एक दीवार के सहारे वेदी तथा व्यासासन था, और एक अस्थायी दीवार उठाकर पुरुषों के क्वार्टर यानी कमरों को विलग कर दिया गया था। इसमें रसोई घर भी था और स्त्रियों के लिए पृथक कमरे थे। प्रभुपाद नित्य ही सीढ़ियों के 2 जीने चढ़कर विशाल मंदिर कक्ष में प्रवेश करते थे। एक दिन मॉन्ट्रियल में उनके आगमन पर कई भक्त उन्हें पालकी में चढ़ाकर जीने के ऊपर ले गए, किंतु जीना टेढ़ा मेढ़ा था, अतः नित्य ही ऐसा करना कठिन था। अतः प्रभुपाद चलकर जाना पसंद करते। तो इस हिसाब से लगता है कि उस समय एलिवेटर्स शायद इतना कॉमन नहीं था, या थे ही नहीं, पता नहीं लिफ्ट्स थे कि नहीं थे। तो प्रभुपाद जी सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ के टेम्पल हॉल, जो एक बड़ा सा हॉल था, उस हॉल में आते थे। और जिस मकान में जहाँ पे मकान था तो वहाँ पे पुरुषों स्त्रियों के लिए टेम्परेरी दीवार खड़ी करके जो है अलग कमरे बनाए गए थे, कमरा और ये किचन बनाया गया था। तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट भक्तों ने वहाँ पे किया हुआ था। मॉन्ट्रियल में मूल भक्त जनार्दन था, जो मैकगिल विश्वविद्यालय पढ़ने जाता था। द ओरिजिनल मॉन्ट्रियल डिवोटी व जनार्दना। तो ये जनार्दन एक भक्त थे वहाँ के, जो लोकल, जिन्होंने मतलब एक तरीके से लीड लिया था प्रचार करने के लिए मॉन्ट्रियल के अंदर। जनार्दन ने दाढ़ी और बाल बढ़ा रखे थे, यद्यपि उसकी दीक्षा हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी के साथ एक घर में रहता था, किंतु पत्नी कृष्ण भावनामृत की घोर विरोधी थी।
was staunchly opposed to Krishna consciousness. प्रभुपाद ने उसे बुद्धिजीवी समझकर लंबे लंबे पत्र लिखे थे जिनमें उसके दार्शनिक संदेहों को निराकरण होता और उससे अनुरोध होता कि वह कृष्ण भावनामृत पर लेख तथा पुस्तकें लिखें। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों से पत्रों के द्वारा पत्राचार किया करते थे, कॉरेस्पॉन्डेंस किया करते थे। जब प्रभुपाद बाहर थे तो आप देखेंगे 1967 के और 68 के दौरान में प्रभुपाद ने काफ़ी लेटर इन भक्त को जनार्दन को लिखे गए हैं जिसके अंदर उनके फिलोसॉफिकल डाउट्स को क्लियर करते हुए और प्रभुपाद जो है उनसे अनुरोध करते कि आप और अधिक राइट ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, आप लिखो, लेख लिखो, पुस्तकें लिखो। तो अभी कितना 1-1.5 साल 2 साल मैक्सिमम 2 साल पुराने भक्त हुए होंगे 68 के अंदर। प्रभुपाद उन्हें सेवा दे रहे हैं कि यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये एक खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग हों उनके लिए एक अच्छा अभ्यास है कुछ लेख लिखना, बेसिकली कुछ राइटिंग लिखना। प्रभुपाद ने सत्स्वरूप महाराज और उनके साथ में एक और भक्त को लेटर लिखा था, स्पेशली अबाउट प्रीचिंग टू स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो प्रभुपाद ने उसमें से एक इंस्ट्रक्शन ये भी लिखा था कि अगर आप डेली कुछ लिखते हैं तो आपका यूज ऑफ लैंग्वेज बहुत अच्छा हो जाएगा प्रचार करने के लिए। क्योंकि हम में से प्रचारक भक्तों को आप देखेंगे, कई भक्तों को स्टेज फियर होता है, माइक पे बोलने में दिक्कत होती है, या बोलते भी हैं तो लोगों को रुचि नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारी बोली उतनी स्पष्ट मतलब थॉट प्रोसेस को, अपने विचारों को शब्दों में लेके आना और शब्दों को फिर लोगों के लिए जीवंत करना, ये भी एक कला है बेसिकली, कला भी। और ये जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसके लिए अभ्यास चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते थे कि कोई लिखेगा तो उसका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होते जाएगा। सो देयरफॉर दोज आर इंटेलेक्चुअल्स शुड समटाइम राइट ऑन समथिंग। आजकल तो जमाना है ब्लॉग लिखने का। सो हमारे मंदिर में प्रेमानंद पर मेरे को बहुत बारी बोलते थे कि आप भक्तों को बोलो ब्लॉग लिखने के लिए। आई थिंक सम डिवोटीज हैव रिटन आल्सो, जैसे कल जीव गोस्वामी का है तो उनके बारे में ब्लॉग लिख सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा मेनी थिंग्स। तो ऐसा जो भक्त को लिख सके, लेखन की कला ये बहुत अच्छी एक समाधि है बेसिकली। और खासकर जो लोग रेगुलर लेवल पे लेक्चर्स करते हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लिख करके जो है अभ्यास करें। अभी मैं हिंदुनिस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में एक भक्त का गुणगान लिख रहा था, उनके सेक्रेटरी का, इधर राम हरि प्रभु और शुक्र प्रिय प्रभु राम हरि प्रभु आई थिंक। हाँ, आज से कई साल पहले नहीं, कुछ साल पहले तक महाराज राधा अष्टमी का लेक्चर देने वाले थे। अभी राधा अष्टमी थी तो राधा अष्टमी पे उनका महाराज का गुणगान उन्होंने लिखा था। तो कह रहे कि महाराज ने कई दिन पहले तैयारी करना शुरू कर दिया था, फ्यू डे, सारी भक्त लोग पुस्तकें लेकर के आए इधर उधर, जहाँ महाराज ने बोला प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर क्या क्या बोला है वो सब इकट्ठा मटेरियल किया। फिर महाराज ने अपने पुराने लेक्चर सुने सब जो है, और इंस्पाइट ऑफ, और ये आज से 2-3 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो फिर क्योंकि 2019 का एक लेक्चर है, 21 का एक लेक्चर है, 22 का एक लेक्चर है, तो महाराज जो है वो भक्त लिख रहे कि फाइनली महाराज ने बड़ा नोट वोट बनाया। जब अपना लेक्चर भी सुना बोले दिस इज द बेस्ट बिकॉज इट इज सिंपल एंड क्लियर एंड इजी लैंग्वेज। फिर भक्तों ने बहुत कुछ उसके अंदर श्लोक और ये सब लिखा था महाराज ने लिख करके। और मुझे भी याद है जब मैं महाराज के लिए रीडिंग करता था तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स महाराज लिखवा दिया करते थे और अपने साथ फिर बाद में खुद रखते थे उसको, अपनी हैंडराइटिंग में भी कुछ कुछ पॉइंट ऐड करते थे। दिस वाज महाराज के इतने टाइम पर भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस था कि लेक्चर को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करने का कि क्या संदेश वो देने जा रहे हैं, और उसके बाद में वो पर्चा महाराज निकाल देते थे और खासकर हिंदी के शब्द जरूर लिखवाया करते थे महाराज। तो एनी हाउ, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जनार्दन प्रभु को बोल रहे हैं कि आप लिखो और पुस्तकें लिखो। जब पहल मंदिर स्थापित हुआ था तो मैकगिल डेली अखबार ने स्वामी भक्ति वेदांत तथा कृष्ण भावनामृत का परिचय पूरे पृष्ठ में छापा था। तो ये डेली न्यूज़पेपर में एक पूरा, आई डोंट नो इट्स अ कवर पेज और लेकिन एटलीस्ट फुल पेज
जो है अखबार के अंदर उन्होंने दिया प्रभुपाद के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसका शीर्षक था आध्यात्मिक निर्देशन में मन का प्रसार, माइंड एक्सपेंशन अंडर स्पिरिचुअल गाइडेंस। मॉन्ट्रियल के फ्रांसीसी दैनिक समाचार पत्र ली नोवो संवेदी ले नोवेदो संवेदी, यानी somebody should know French, ने जनार्दन का साक्षात्कार लिया था और एक लेख छापा था। वे दावा करते हैं कि हिंदू ईश्वर कृष्ण क्राइस्ट के पिता हैं और चंद्रमा के निवासी अदृश्य होते हैं। तो यानी हाउ उन्होंने जब कभी इंटरव्यू लिया होगा, आजकल पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चलते हैं, बट द टाइम व्हेन इंटरव्यू वाज टेकन तो उन्होंने छापा था अखबार ने पूरा का पूरा जनार्दन प्रभु का अखबार। लगभग 1 दर्जन सदस्य मॉन्ट्रियल मंदिर में सम्मिलित हो गए थे। तो टेम्पल में अच्छा खासा मतलब 12 लगभग डिवोटी थे, किंतु अभी तक उन्होंने मॉन्ट्रियल में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। नया सेंटर था तो भक्तों ने अपनी एनर्जी प्रचार ना करने की बजाय ज्यादातर अपने आप को मतलब अपना सेंटर मैनेज करने में और मंदिर की सफाई, भोजन और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए अभ्यास किया गया था, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से भी, क्योंकि उन दिनों तो इस्कॉन में कोई पैसा वैसा था नहीं खास, तो काफी स्ट्रगल रहता था, तो रेंट भी देना है और भक्तों का भोजन इत्यादि भगवान की सेवा के लिए भी। तो उन्होंने अपनी अधिकांश शक्ति स्वयं को आध्यात्मिक तथा आर्थिक रूप से बनाए रखने में खर्च कर दी थी। यद्यपि उन्होंने 1967 के विश्व मेले में कुछ सार्वजनिक कीर्तन किए थे, किंतु उन्होंने अपना अधिकांश ध्यान सफाई रखने, कृष्ण के लिए पकाने तथा कक्षाओं और कीर्तनों के लिए एक जगह मिलने में दिया था। तो सेंटर ढूंढना, रेंट इकट्ठा करना, तो ज्यादा सेंटर को मेंटेन करना, यही अपने आप में उनकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। तो प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स तो खैर उस समय उतनी थी भी नहीं, लेकिन संकीर्तन करना, पब्लिक लेक्चर्स प्रोग्राम्स करना, ये उनकी उस समय प्रायोरिटी नहीं थी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि जो जनार्दन प्रभु थे, जो लीडर थे, वो इंटेलेक्चुअल डिवोटी थे और वो मैकगिल यूनिवर्सिटी के अंदर अध्ययन कर रहे थे। तो नेचुरली जब वो पढ़ाई करने जा रहे हैं, विवाहित भी हैं, तो एक लीड करना वो थोड़ा चैलेंज होता है। तो ये बात अब इस पैराग्राफ में आएगी। जब श्रील प्रभुपाद ने देखा कि जनार्दन शैक्षणिक अध्ययन से, एजुकेशनल क्या है, व्हाट इज दिस, एकेडमिक स्टडीज डिस्ट्रैक्टेड से मंदिर प्रबंधन से दूर जा रहा है, तो उन्होंने जनार्दन से एक मंदिर कमांडर नियुक्त करने को कहा। क्योंकि लीडर अब ही इज गोइंग फॉर स्टडीज, तो नेचुरली है सेंटर को मैनेज करना, डिवोटीज को एंगेज करना, एक दिशा देना, ये उनके लिए मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि समय तो हर किसी के पास 24 घंटे ही हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप एक क्या करो, मंदिर का कमांडर नियुक्त करो, यानी लीडर इन क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट एक्शन बेसिकली। टेम्पल कमांडर को हमें सिखाया जाता था, ही इज द प्रेसिडेंट इन एक्शन। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय। तो टेम्पल कमांडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस हुआ करती थी, होती है भी, लेकिन स्पेशली वो टाइम पे प्रभुपाद जी के टाइम और उसके बाद में भी काफी साल तक इस्कॉन का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर था, तो वो रिलेटिवली सिंपल था क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटीज नहीं थी। तो उसमें जो टेम्पल कमांडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। बेसिकली ही वाज द प्रेसिडेंट इन एक्शन, है ना, कि जो मंदिर का प्रबंधन, डेली कोर्स, फेस्टिवल्स इत्यादि, इनका मुख्य लीड जो है मंदिर के कमांडर किया करते। तो प्रभुपाद जी ने बोला उनको कि आप मंदिर के अंदर एक मैनेजर कह लीजिए, लेकिन प्रभुपाद जी समय कमांडर को आप नियुक्त करो जो कमांड कर सके चीजों को। तो एक रात जब प्रभुपाद व्याख्यान देने के लिए मंदिर आए और जैसे ही व्यासासन पर बैठते उन्होंने जनार्दन को ढूंढा और उससे पूछा, क्या तुम्हें अभी तक मंदिर कमांडर मिला, मतलब कोई भक्त मिला मंदिर को मैनेज करने के लिए। व्यासासन पे बैठ के प्रभुपाद जी सोच रहे, तो जनार्दन ने उत्तर दिया, नहीं अभी तक नहीं। तब प्रभुपाद वेदी की तरफ मुड़े और अर्चा विग्रहों को देखा और उन्होंने कहा, यह ठीक है, भगवान जगन्नाथ ही मंदिर कमांडर हैं और हम सब उनके दास हैं। So then Prabhupada reconciled. Of course, Prabhupada जी बहुत प्रैक्टिकल थे,
प्रभुपाद ऐसा नहीं कि अगर ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाया है, सेंटर बनाया है, तो बिल्कुल मिसमैनेज्ड हो, है ना, उसके अंदर सब कैओस हो, ऐसा नहीं था। प्रभुपाद वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड और प्रभुपाद हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर करना चाहते थे श्री विग्रहों को, अपने आचार्यों को और आने वाले आगामी भक्तों के लिए भी। तो लेकिन जब कुछ नहीं है तो प्रभुपाद ने अपने आप को, अभी नया मूवमेंट था, नए भक्त थे, तो इसीलिए प्रभुपाद ने रिकंसाइल किया। प्रभुपाद वाज हाईली डायनेमिक येट हाईली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। एक शाम को मंदिर में प्रहलाद महाराज के विषय में अपना व्याख्यान समाप्त करने के बाद पूछा कि किसी को कोई प्रश्न तो नहीं पूछना। इस पर एक शिष्या जिसका नाम हिमावती था, उसने अपना हाथ उठाया। प्रभुपाद ने कहा, बोलो, पूछो। हाँ, हिमावती। प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने कहा, मेरा कुछ भी नहीं है, फिर वे यह क्यों कहते हैं मेरे ईश्वर, माय लॉर्ड, माय गॉड। ईश्वर उनके कैसे हो सकते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो इनका क्वेश्चन था, वो कह रहे हैं मेरा तो कुछ भी नहीं है। अब फिर वो बोल रहे हैं कि भगवान मेरे हैं या मेरे भगवान हैं। तो भगवान कैसे, उनका मूल पॉइंट ये था कि भगवान तो सबके हैं, तो खाली एक व्यक्ति है कैसे हो सकते हैं? तो प्रभुपाद ने पूछा उनसे, तो फिर वे क्या कहते हैं? हिमावती बोली, मैं समझी नहीं। मतलब क्वेश्चन ही समझने में, क्वेश्चन का जो इंटेंट समझना, तो इसलिए प्रभुपाद काउंटर क्वेश्चन, यू नो, व्हाट ही शुड हैव सेड अदरवाइज। तो हिमावती ने बोला, वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? यदि आप समझते हैं कि आपका कुछ भी नहीं है, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर मेरा है? अब प्रभुपाद जी इंटेंट को समझे, कंटेंट के साथ इंटेंट। इसलिए प्रश्न उत्तर जो है, नॉर्मली कोई क्लास देता है तो वो प्रिपरेशन होती है पहले से, लेकिन जब प्रश्न उत्तर होता है तो वो उनका एक्सटेम्पोर होता है, वो उनका टेस्ट हो जाता है कि वास्तविकता में कितना ज्ञान आत्मसात और कितना थियोरेटिकल था, जो प्रिपेयर्ड था पहले से नोट्स इत्यादि बना के। जो भी वक्ता रहे हैं उनको आइडिया है इस विषय का। तो अब प्रभुपाद जी को, तो इसीलिए प्रश्न उत्तर में दो इंपॉर्टेंट बातें, एक है कंटेंट को उत्तर देना और एक है इंटेंट को उत्तर देना। यानी व्यक्ति ने जो प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न के पीछे क्या विचारधारा है। तो इसके लिए थोड़ी सी परिपक्वता लगती है इस दोनों विषय को समझने के लिए, और एक संक्षेप के अंदर उन दोनों को उत्तर देने के लिए। तो प्रभुपाद ने बोला, कृष्ण हर एक के ईश्वर हैं, अतः हर कोई कह सकता है कि मेरे ईश्वर मेरे प्रभु। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि कोई मेरे ईश्वर कहता है तो ईश्वर किसी एक के हो जाते हैं। तुम एकाधिकार के स्तर पर मोनोपोलाइज्ड, कृष्ण, यू कैन नॉट हैव मोनोपोली ऑन कृष्णा, है ना। तो तुम एकाधिकार के स्तर पर कह रही हो, किंतु ईश्वर पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, वे हर एक के हैं। अतः हर एक को मेरे ईश्वर मेरे प्रभु कहने का अधिकार है। भौतिक अर्थ जब मैं कहता हूं कि यह मेरी पत्नी है, तो इसका अर्थ यह है कि वह अन्य किसी की पत्नी नहीं है, किंतु ईश्वर ऐसे नहीं है। मैं मेरा ईश्वर कह सकता हूं, किंतु आप भी मेरा ईश्वर कह सकते हैं। वह भी मेरा, ही कैन ऑल्सो से, वह भी मेरा ईश्वर कह सकता है। हर कोई मेरे ईश्वर कह सकता है, यह परम मेरे हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये सारे प्राणी मेरे अंश है, ममई वांशो। मम का अर्थ है मेरा, तो फिर प्राणी क्यों ना कहे मेरे ईश्वर? समझी? कृष्ण कहते हैं तुम मेरे हो, तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि हे कृष्ण आप मेरे हो? तुम्हारा पति कहता है कि तुम मेरी हो, तो तुम उससे क्यों नहीं कहोगे कि आप मेरे हो? किंतु भौतिक अर्थ में जब मैं कहता हूं कि यह मेरा है, तो यह किसी अन्य का नहीं हो सकता, यह मेरी संपत्ति है। किंतु कृष्ण ऐसे नहीं है। अतः आप कह सकते हैं कृष्ण मेरे हैं, इसमें कोई हर्ज या नुकसान नहीं है। प्रत्युत यदि कोई किसी वस्तु को अपनी बनाकर रखना चाहता है, तो वह स्थान कृष्ण का होना चाहिए। मेरा का यह भाव है, मेरा शब्द की यही पूर्णता है। तो आई एंड माइन, मी एंड माइन की जो परफेक्शन है वो ये है कि वास्तविकता मैं कृष्ण का दास हूं और ये सब कृष्ण का है। और फिर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मेरी संपत्ति है। जब भौतिक जगत में बोलते हैं तो किसी और की संपत्ति नहीं है, मेरा पति या मेरी पत्नी है तो फिर वो किसी और का पति पत्नी नहीं है, लेकिन कृष्ण एब्सोल्यूट है, उनके साथ ऐसा नहीं है। अतः यह अति उत्तम है, युक्ति युक्त है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि वह मेरा है और मैं उसका हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। यह गलत नहीं है। और तुम्हारा क्या विचार है? चूंकि हर वस्तु कृष्ण की है, अतः मुझे मेरी नहीं कहना चाहिए, ये है ना यही भाव तुम्हारा? तो प्रभुपाद ऑल्सो अगेन रिकन्फर्मिंग कि क्या यही भाव है।
हिमावती, मैं यह नहीं समझ पाई कि कृष्ण ईश्वर या प्रभु हैं, अतः मेरा ईश्वर हर अन्य किसी का ईश्वर है। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ। हिमावती, वह नियंता है इसीलिए वह मेरा है। प्रभुपाद, वे मेरे हैं, वे तुम्हारे हैं, वे हर एक के हैं, बस यही बात है। हिमावती ने कहा मैं समझ सकती हूँ। प्रभुपाद ने कहा तो ठीक है। फिर दूसरा रुक्मिणी, ये प्रभुपाद जी से पूछ रही हैं, आप जानते हैं कि जब आप यह नहीं होते तो मुझे लगता है आप मुझसे दूर हैं। प्रभुपाद हैरान हो गए, वह क्या है? मैं समझा नहीं जनार्दन। उनसे पूछा क्या कह रही है, क्या क्वेश्चन है? तो जनार्दन बोल रहे हैं, वह कह रही हैं कि जब आप यहाँ नहीं थे तो वह अपने को आपसे दूर अनुभव कर रही थी, यानी सेपरेशन फील कर रही थी। तो प्रभुपाद जी ने एट दैट टाइम ही टॉट वपु संग और वाणी संग। ओह, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दो संकल्पना है, एक भौतिक संकल्पना और दूसरी ध्वनि संकल्पना, फिजिकल कॉन्सेप्शन एंड द वाइब्रेशन कॉन्सेप्शन। तो जो भौतिक संकल्पना यानी वपु संग है, अस्थायी है, किंतु ध्वनि संकल्पना नित्य है, शाश्वत है। जिस तरह कि हम कृष्ण की शिक्षा की ध्वनि का आस्वादन कर रहे हैं, उसी तरह मेरी ध्वनि भी विद्यमान रहती है। जैसे ही हम हरे कृष्ण का उच्चारण करते हैं या भगवत गीता अथवा भागवत का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि से तुरंत ही कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं, वे परम हैं। अतः भौतिक उपस्थिति की अपेक्षा ध्वनि अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप अपने गुरु से विछोह का अनुभव करें तो उनकी वाणी तथा उनकी शिक्षा का स्मरण करें, तब आपको विछोह या विरह का अनुभव नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वे आपके साथ हैं। अतः हमें भौतिक उपस्थिति से नहीं अपितु ध्वनि से सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। यही असली सानिध्य है। शब्द अनुवृत्ति है, यानी ध्वनि से सानिध्य। जिस तरह कि हम ध्वनि से कृष्ण का स्पर्श कर रहे हों, अतः हमें इस शब्द ध्वनि पर, चाहे वह कृष्ण की हो या गुरु की, अधिक बल देना चाहिए। तभी हम सुखी होंगे और विछोह या विरह नहीं होगा। जब कृष्ण, तो प्रभुपाद अब एक उदाहरण दे रहे हैं, जब कृष्ण इस संसार से विदा हुए तो उस समय अर्जुन दुख से अभिभूत थे और वह भगवत गीता की शिक्षा का स्मरण करने लगे। तभी उसे शांति मिली। उसे तुरंत उस शिक्षा का स्मरण हो पाया जो उसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दी गई थी, और वह शांत हो गए। कृष्ण उसके चिरंतन सखा थे। अतः जब भगवान अपने धाम से धार गए तो अर्जुन दुख से अभिभूत थे, किंतु वह उनकी शिक्षाओं का स्मरण करने लगे। अतः जब भी हम विरह का अनुभव करें तो सबसे अच्छा उपाय है शिक्षाओं को स्मरण करना, तब बहुत अच्छी बात होगी। स्पष्ट हुआ कि नहीं? तो प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं वपु संग और वाणी संग। तो प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से ये बात बता रहे हैं, जब अर्जुन के बारे में उदाहरण दे रहे हैं, देश कालार्थ युक्ता निहिता पोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम गोविंदाभिहितानि में। पहले स्कंद गए 15वें अध्याय का 27वां श्लोक है। अब मैं श्री भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से पूर्ण बनाए गए हैं। तो भगवान से बहुत विरह महसूस कर रहे थे अर्जुन, लेकिन जब अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं उनके शिक्षाओं का स्मरण कर रहा हूँ, और जब वो शिक्षाओं का स्मरण कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? सूत गोस्वामी कह रहे हैं, एवं चिंतयतो जिष्णोः कृष्ण पाद सरोरुहं सौहार्देनाति गाढ़ेन शांतासीद विमला मतिः। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। वासुदेवांघ्र्यनुध्यान परिबृंहितरं हसा भक्त्या निर्मिता शेष कषाय धिषणोर्जुन। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का समस्त मैल दूर हो गया। श्री भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनके अनुपस्थिति से ऐसा लग किए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तो कहने का अर्थ है, प्रभुपाद जी इस बात पे बहुत बल दे रहे हैं वाणी संघ के बारे में। अब प्रभुपाद आगे कह रहे, रुक तो रुक्मिणी बोला हाँ,
फिर एक और शिष्य लड़की ने बोला, अभी शिष्य नहीं बनी थी, प्रभुपाद क्या आप शाश्वत रूप से हमारे पिता रहेंगे? क्या आप शाश्वत रूप से हमारे गुरु रहेंगे? प्रभुपाद ने मजाक करते हुए कहा, हाँ मैं ऐसा ही सोचता हूं। फिर उन्होंने पद्य पढ़ा, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही, किंतु उन्होंने कहा जन्मे जन्मे पिता से ही, जिसने मेरी आंखें खोली है वही जन्म जन्मांतर मेरे पिता हैं। प्रभुपाद को मॉन्ट्रियल मंदिर की खराब आर्थिक स्थिति चिंतित किए थी। यद्यपि कुछ भक्तों को काम मिला था, उनका कार्य पवित्र नहीं था। एक शिष्य को 9 सेजस स्प्रिंग फैक्ट्री में काम मिला था, जिसे प्रभुपाद उग्र कर्मा कहते थे। नो सैक स्प्रिंग फैक्ट्री। जब नंद किशोर ने प्रभुपाद को अपने काम नौकरी के बारे में बताया कि वह एक भोजनालय में यानी वेटर है, बैरा है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ओह किंतु उतना अंधा नहीं। तो ये अंधा नहीं मतलब हिंदी में ठीक नहीं है, ब्लाइंड अंकल बेटर देन नो अंकल। तो इसमें एक्चुअली एक पैराग्राफ मिस कर दिया ट्रांसलेट होना। तो नंद किशोर लुक पजल, जब प्रभुपाद जी ने कहा कि किंतु उतना अंधा नहीं, तो ये क्या उत्तर हुआ? इसके साईगिरी प्रभु की जय। यू लाइक टू कंटिन्यू प्रभु जी? आप प्रभु जी बहुत लेट होगा, इसीलिए एक बार हरे कृष्णा मत बोल के साईगिरी प्रभु का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ये सेक्शन फिनिश करता हूँ, फिर मुझे आप भी कुछ यू कंटिन्यू आफ्टर दैट। तो प्रभुपाद ने तो ये बात नंद किशोर समझे नहीं कि इसका ये क्या उत्तर हुआ। प्रभुपाद टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु हैड नो अंकल। तो एक लड़का था, प्रभुपाद जी ने कहानी बताई, उसका कोई अंकल नहीं था। तो एक दिन एक अंधा व्यक्ति उस लड़के के घर आया और बोला, आज से मैं तुम्हारा अंकल बनूंगा। तो लड़के ने बोला, वेल अ ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल। हिंदी में बोलते नहीं मामा से काणा मामा अच्छा। सुना आपने? हाँ, हिंदी से कि चलो किसी का मामा नहीं था, क्योंकि मामा जनरली भांजे से प्यार करता है, खिलौना वगैरह ला के देता है, तो चलो मामा नहीं तो काणा सही, some blind uncle better than no uncle. But when Nand Kishore told Prabhupada the details of his work and that he was sometimes cooking meat, Prabhupada remarked, oh, but not so blind. तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, उनको बताया कि भोजनालय में उन्हें कभी कभी मांसाहार भी सर्व करना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं नहीं इतना अंधा नहीं चलेगा। तो ये पैराग्राफ यहाँ हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो आने वाला प्रसंग है, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उसके अंदर। प्रभुपाद को चिंता थी मॉन्ट्रियल मंदिर की आर्थिक व्यवस्था की, क्योंकि देखिए किसी भी एफर्ट के अंदर मनुष्य लगता है, पैसा लगता है, और प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल थे। अब शिष्य लोग बाहर काम किया करते थे, तो जो भक्त फैक्ट्री में काम कर रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये उग्र कर्मा है। फिर उन्होंने वेटर है, तो प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक ठाक है, लेकिन नॉनवेज सर्व करे, नहीं नहीं ये तो फिर बहुत ज्यादा पाप राशि है। तो प्रभुपाद इस दुविधा के अंदर थे। अब प्रभुपाद जी फिर आगे कह रहे हैं कि कैसे किया जाए। वो टाइम पे डोनेशंस वगैरह नहीं थे, और मुझे मेरा व्यक्तिगत अनुभव है लास्ट 4-5 साल के अंदर, जब पर भी हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिलने जाता था या महाराज यहाँ आए थे, तो महाराज का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता था, हाउ इज द टेम्पल, मतलब हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन। पूछेंगे कोई भक्त कैसे हैं, फलाना प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, मैराथन कंस्ट्रक्शन ये वो सब वगैरह। लेकिन एक हर बार क्वेश्चन बदले होंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, हाउ इज द टेम्पल डूइंग फाइनेंशियली, मंदिर की आर्थिक स्थिति कैसी है। और फिर मैं उत्तर देता था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास फिर अगर महाराज को लगता था ना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो महाराज पूछेंगे हाउ इज द कलेक्शन, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, हाउ इज द हुंडी कलेक्शन, हाउ इज द गोविंदा सेल, हाउ इज द गिफ्ट शॉप सेल, हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, इतना डिटेल में पूछेंगे। फॉर्चुनेटली मुझे मतलब जितनी स्पीड से महाराज तक क्वेश्चन आता था, मेरे पास हमेशा स्टैट्स होते थे फॉर्चुनेटली। तो मैं एकदम फटाक करके महाराज को देता, महाराज ये स्टैटिस्टिक्स है। तो महाराज बोलते अच्छा ठीक है ना। एंड तो महाराज जी पूरा टटोलते थे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और ये मॉन्ट्रियल में शुरू हुआ था। और प्रभुपाद का जब एक इंटरेक्शन आगे आएगा, तो प्रभुपाद गोपाल, उस समय गोपाल, ऑफ कोर्स गोपाल खन्ना ऐसे लिखा है इसके अंदर,
तो गोपाल कृष्ण महाराज से पूछते हैं, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट हाउ टू इंप्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द टेम्पल? एट दैट टाइम गोपाल ही सेड, आई हैव नो आइडिया। तो आगे आएगा वो प्रसंग। तो मॉन्ट्रियल मंदिर की अर्थव्यवस्था प्रभुपाद को परेशान किए थी। उन्होंने स्थिति का सावधानी से विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, कृष्ण भावनामृत के दो मार्ग हैं। एक तो उनके लिए जो विरक्त हैं, जो पौधों से तोड़कर फल खाते हैं और गुफाओं में रहते हैं, और दूसरा मार्ग उनके लिए जो विवाहित और ईमानदारी से काम पर लगे हुए हैं, जिस तरह कि कृष्ण के मित्र अर्जुन थे। दोनों ही मार्ग अच्छे थे, किंतु प्रभुपाद के समक्ष प्रश्न था कि उनके शिष्य किस मार्ग का अनुसरण करें। ऐसा नहीं है कि केवल वैरागियों का या गृहस्थों का। एंड प्रभुपाद हैड टू मेक अ चॉइस कि एक उनके शिष्यों के लिए कि भक्ति के लिए क्या अच्छा होगा, एट द सेम टाइम वो मार्ग प्रैक्टिकल भी होना चाहिए आज के वातावरण के अंदर। तो यदि वे सुखदेव गोस्वामी जैसे मुनि के मार्ग को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं तो संभवतः वे हिप्पी के हिप्पी ही रहे आएंगे। प्रभुपाद चाहते थे कि वे ऐसे बड़े केंद्र जिनमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए भद्र पुरुष आ सकें। Yeah, both paths were good. If they attempt to take the path of ascetics like Shukadeva Goswami, they would probably remain hippies. And Prabhupada wanted many big centers with respectable guests coming to take prasadam. तो प्रभुपाद चाहते थे कि ठीक है, वो समय तक लगभग विदेश के अंदर अमेरिका और ये सब जगहों में ज्यादातर हमारी संस्था को कौन ज्यादातर लोग जुड़ते थे वहां इस्कॉन से, जो हिप्पी लोग होते थे, है कि नहीं। कई बार हम लीलामृत में और शिष्यों से वर्णन देखते हैं, रात में एक व्यक्ति पूरा नशे के अंदर आया, मंदिर में रुका, अगले दिन पूरा ही वाज हाई ऑन ड्रग्स एटसेट्रा। लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि बड़े केंद्र बने और उसके बाद में वो केंद्रों में जो समाज के भद्र व्यक्ति हैं, सज्जन लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो आए। अभी मान लीजिए पंजाबी बाग मंदिर के अंदर आप सुबह से मंगल आरती में आओ और आप देखो कि 5-10 चर्सी यहाँ पे हैं, 2-4 शराब पिए हुए शराबी व्यक्ति नशे के अंदर हैं, किसी के मुंह से बदबू आ रही है, तो फिर आप में से कितने लोग मंगल आरती में आना और रहना पसंद करोगे? बोले। फिर तभी तो वो मूवी आई थी जो दम मारो दम, ये सब है ना, क्योंकि वो समय में ऐसे लोग जुड़ा करते थे इसको और फिर बाद में ठीक हो जाते थे और कृष्ण भक्ति के प्रयास से। लेकिन भद्र समाज के अंदर, सभ्य समाज के अंदर इट इज डिफिकल्ट। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे तो फिर बहुत कम लोग जुड़ेंगे। अगर ज्यादा लोग ऐसे हो जाएंगे, मान लीजिए हिप्पी टाइप के जो कृष्ण भक्ति में जुड़े, तो फिर सज्जन लोग आना मुश्किल हो जाए का मंदिर आना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे मंदिरों की देख रेख के लिए भक्तों को उग्र कर्म में लगना पड़ेगा। तो फिर प्रचार कौन करेगा, यह एक पहेली थी। अब मंदिर चलाने के लिए, सेंटर चलाने के लिए आपको अर्थव्यवस्था चाहिए, और अर्थ चाहिए तो आपको धन कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो समय में तो इस्कॉन के छोटे केंद्र थे, इस्कॉन कोई ब्रांड नेम नहीं था, तो या तो भक्तों को बाहर जाके नौकरी करनी पड़ेगी। अब भक्तों को नौकरी करनी पड़ेगी तो प्रचार कौन करेगा। तो जिस पर्पस के लिए सेंटर बनाया था वो पर्पस डिफीट हो जा रहा था, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा, या तो मुझे, ये हिंदी में बहुत सारे मिस्टेक है तात्पर्य अनुवाद के अंदर, I have to either stop this Brahminical system, Prabhupada said, or I have to have Brahmanas work. या तो मुझे ये प्रचारकों का, ब्राह्मणों का जो सिस्टम है ना, कि जिसमें लोग मतलब बेसिकली संकीर्तन करें और प्रचार करें, या तो ये सिस्टम को मुझे बंद करना पड़ेगा, या फिर जो ब्राह्मण का कार्य करने वाले लोग हैं उनसे नौकरी करानी पड़ेगी। यानी प्रचारकों को बोलो बाहर जाके जॉब करो। तो बाहर जाके जॉब करना मतलब क्या, बहुत सारा कंटेमिनेशन है। तो प्रभुपाद जी ने एक बीच का रास्ता सोचा। उन्होंने अपना निजी कारोबार शुरू करने पर विचार किया। उनके पास थोड़ी पूंजी थी और संगठन था। फिर तो ये पहला था कि थोड़ी राशि थी और एक ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ लोग थे। तो प्रभुपाद थॉट कि हम अपना कुछ बिजनेस चालू करते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद ने सोचा, उन्होंने मॉन्ट्रियल में बसे हुए भारतीयों से सहायता मांगने पर विचार किया। तो प्रभुपाद ने सोचा कि लेट अस सॉलिसिट फ्रॉम डोनेशंस फ्रॉम द इंडियंस। मॉन्ट्रियल में तमाम भारतीय परिवार थे और वे पहले से मंदिर में रविवार के भोज में सम्मिलित हो रहे थे। प्रभुपाद से मिलने आने वालों में प्रमुख थे होनहार युवा गोपाल खन्ना, जो मैगिल विश्वविद्यालय में
व्यापार मेजर थे, बिजनेस मेजर एट मैकगिल यूनिवर्सिटी। यद्यपि उनका पालन पोषण सनातन हिंदू परिवार में हुआ था, किंतु वे वैष्णव दर्शन से थोड़ा ही परिचित थे। आप कंटिन्यू करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने एक निजी कारोबार सोचा। अब मुझे एग्जैक्टली टाइमलाइन याद नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी के समय भक्तों ने एक स्पिरिचुअल स्काई नामक अगरबत्ती का व्यापार भी चालू किया था। तो और उसके बाद बैक टू गॉड एंड मैगजीन का एग्जैक्टली क्या टाइटल और क्या प्रिंट था, तो वो बांटा करते थे और साथ में ही अगरबत्ती भक्त बनाया करते थे और सेल किया करते थे। तो ये मंदिर की अर्थव्यवस्था का एक साधन होता था। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड है कि आजकल तो एटलीस्ट भारत के अंदर मुख्यतः जनरल जो हमारे मंदिर चल रहे हैं वो क्योंकि भारतीय लोग हैं और डोनेशन देते हैं इत्यादि, लेकिन साथ साथ टेम्पल्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनकी आर्थिक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इस वजह से कोविड पीरियड था या फिर कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, जैसे अभी हमारा विजयवाड़ा का मंदिर है, तो विजयवाड़ा मंदिर के अंदर अभी वहाँ कृष्णा नदी और एक और कोई तो तेलुगु नाम है, वो बहुत, जैसे यहाँ बारिश आई उधर तो ऐसी बाढ़ आई इतनी कि हमारे मंदिर के अंदर 10 फीट पानी भर गया, मतलब ऑल्टर में डीटीएस तक भी पानी भर गया था। तो फॉर्चुनेटली जैसे येलो अलर्ट और ये सब, अभी भी दिल्ली में 2 दिन पहले अलर्ट जब दिया गया था तो उधर भी ऐसे अलर्ट दे दिया था, तो भक्तों ने रात के 9 बजे से खाली करना शुरू कर दिया जितना वो कर सकते थे मंदिर, और 1 बजे लगभग पानी पूरा टेम्पल की दीवार जो है 10 फीट ऊंचे थे, जैसे आप देखिए सिक्योरिटी के लिए भी इत्यादि के लिए भी, उसके ऊपर से पूरा पानी आता है, इतना तेज पानी था, और पूरा जो खासकर बुक गोडाउन्स वो सब थे उसके अंदर भर गया। तो भक्त जितने कंप्यूटर्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह, फर्नीचर जो निकाल सकते थे निकाल लिया, लेकिन इसके बाद उनके बस की नहीं थी निकालना, तो 1 बजे तक रात को निकालते रहे। डीटीज की सेफ्टी, उनके पोशाक वगैरह सब उन्होंने किया, लेकिन फिर 2 दिन बाद जब शांत हुआ तो देखा उनका फर्नीचर बह करके फील्ड के अंदर पड़ा है, केले के अंदर। तो फाइनली जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, मेरे मित्र भी हैं चक्रधारी प्रभु, तो उन्होंने लिखा कि 50 लाख से ऊपर के संपत्ति का जो है लॉस हो चुका है बेसिकली। आप देखेंगे इवन सोशल मीडिया के ऊपर इन जनरल भी विजयवाड़ा के लिए देयर इज प्लेजिंग फॉर डोनेशंस एटसेट्रा वगैरह। तो ऐसी कैलामिटी कभी आ जाती है, या हमारे जैसे कलकत्ता मंदिर के अंदर पीछे आग लग गई थी कुछ टाइम पहले, तो इसीलिए बहुत जरूरी है पहले टाइम के अंदर, स्पेशली चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे माधवेंद्र पुरी ने जब गोपाल की स्थापना की, तो वो टाइम पे बहुत सारे लोगों ने, ब्रजवासियों ने 1-1 गाय दिया और फिर हजारों गाय गोपाल के पास हो गया। जीव गोस्वामी भी पहले आचार्य थे जिन्होंने डीटीज के नाम पे लैंड लिया था, है ना। और उसके बाद में आप देखेंगे जयपुर के अंदर और इत्यादि और जगहों के अंदर भी जो जितना प्रोड्यूस हो सकता बेसिकली डीटीज के लिए है, उनको भोग लगता था। तो ये सिस्टम्स होते थे कि डीटीज की सेवा कभी भी ना रुके बेसिकली, विशेषकर डीटीज और उनके पुजारियों की। और दक्षिण भारत का जो आर्किटेक्चर है, तो वहां पे हम तिरुपति में थे, रेवती रमनपुर में दिखाया था। तो अब देखेंगे नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर अलग है और वहाँ की शिल्पकला अलग है। तो वहाँ का जो गोपुरम रहता है वो थोड़ा छोटा रहता है, तो उन्होंने हमें दिखाया गोपुरम के अंदर ऊपर ऐसे अलग अलग पीतल के वो कलश टाइप जो रहते हैं ना, वो लगे हुए थे। बोले जानते हो क्या है? हमें क्या पता, कलश है। तो बोले इसको खोलो, इसको ऊपर चढ़ के हम खोलते हैं और इसके अंदर राइस जो है वो सब स्टोर किया गया है, तो जो चावल रहता है, और उन्होंने कुछ तो क्वांटिटी बताई थी, मुझे क्वांटिटी याद नहीं है कि इतना क्वांटिटी इसके अंदर है, और ये इमरजेंसी के लिए है क्योंकि वो इतनी हाइट भी है तो बारिश वारिश उसको परेशान नहीं कर सकता। तो कितनी बड़ी इमरजेंसी भी क्यों ना आ जाए, कम से कम अनाज डीटीज को भोग लगाने के लिए और पुजारियों के लिए जो है, ताकि सेवा अनवरत चलती रहे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसीलिए खासकर हमारे इस्कॉन के भक्त कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अगर टेम्पल रन या इस्कॉन रन कोई बिजनेसेस हो जिससे इस्कॉन की संस्था को, मंदिरों, केंद्रों को लाभ हो, तो हमारे हर भक्तों को कोशिश करना चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने का। जैसे हमारे हर आजकल मंदिरों के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, स्नैक बार्स हैं, तो
तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स के ऊपर डिवोटीज स्वीट्स और अन्य अन्य प्रसाद वगैरह, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट, बट अगर कोई भी लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, तो उससे ठाकुर जी की सेवा को फायदा होगा। तो ये हम एक अभ्यास कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर, ये सोचने की बजाय कि मंदिर में हर चीज का बिजनेस कर रखा है। डेफिनेटली अगर टेंपल कोई प्रॉफिट बनाता भी है, एक बार हम मैराथन में दाम बढ़ गए थे, तो उसमें गोपाल कृष्ण महाराज के साथ में थे, तो महाराज ने खुद ही बोला, डिवोटीज आर कंप्लेनिंग दैट बुक्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। हमने कहा यस महाराज। तो महाराज बोले, लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो हमने कहा एग्जैक्टली महाराज, पीपल थिंक लाइक दैट। महाराज का तो हमसे बहुत पहले बहुत सारे लीडर्स ने बोल चुके थे, क्योंकि महाराज बीबीडी ट्रस्टी भी थे। तो महाराज बोले फिर that yes, we make profit, but not for the sake of making profit, but to utilize in the service of society. कि हम मुनाफा कमाते भी हैं, तो मुनाफा कमाने के लिए नहीं, हम समाज की सेवा के लिए। उस पैसे को अगर कोई प्रॉफिट होता भी है तो प्रसाद वितरण के द्वारा, डीटीएस को मेंटेन करके, लोगों को तो शांति मिलती है मंदिर में आकर के, जो आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त होती है, तो वो सुविधा हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो therefore at least our congregation devotees, temple gift shop, temple govindas या कोई भी temple run businesses हो, they should always support that instead of जो भी produce अगर मंदिर में मिलता हो, better we go for that, even if 1 रुपया सस्ता हमें बाहर कोई चीज मिल जाए। तो this is the way of a service basically contributing। तो मॉन्ट्रियल में श्रील प्रभुपाद के आगमन के एक दिन पूर्व गोपाल को एक भक्त से निमंत्रण पत्र मिला था। तो प्रभुपाद जी आई थिंक 30 मई को वहां पहुंचे थे। 30 मई को गोपाल कृष्ण महाराज वहां गए थे और 31 मई को प्रभुपाद वहां आए थे। तो चूंकि विगत वर्ष से गोपाल ईश्वर को जानने का इच्छुक थे, अतः उन्हें रुचि थी। अपनी आध्यात्मिक खोज के हेतु वे टोरंटो के हिंदू मंदिर में सेवा कार्य में सम्मिलित होते थे और विविध गिरजाघरों तथा मंदिरों में जाते थे, तथा उन्होंने मांस खाना तथा धूम्रपान छोड़ रखा था। मंदिर आकर तथा भक्तों को प्रभुपाद के आगमन हेतु तैयारी करने के उत्साह को देखकर गोपाल ने सहायता करने के लिए पूछा, तो एक भक्त ने उसे प्रभुपाद के कमरे को साफ करने के लिए निर्देश दिए। प्रभुपाद ने गोपाल के प्रति रुचि दिखलाई, किंतु गोपाल इसके पूर्व किसी साधु से नहीं मिले थे और यह भी नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए, किंतु वे प्रभुपाद का आदर करते थे। गोपाल का कलकत्ता से आया एक मित्र श्री मुखर्जी, ये महाराज बहुत वरी कोट किया करते थे, भी प्रभुपाद के व्याख्यान सुनने आने लगा। श्री मुखर्जी को आध्यात्मिक ज्ञान था, अतः उसने गोपाल को बतलाया कि यद्यपि उसने भारत भर के तमाम भारतीय साधुओं के पांव धोए हैं, किंतु वह कभी प्रभुपाद संत से नहीं मिला। गोपाल ने प्रभुपाद के विषय में अपने मित्र के समर्थन को गंभीरता के साथ लिया और वह मंदिर में आकर सारे व्याख्यान सुनने लगे। वह नियमित भक्त की भांति अपनी जप माला में हरे कृष्ण जप भी करने लगे। सामान्यतया वही एकमात्र भारतीय थे जो मंदिर में कीर्तन तथा व्याख्यान के पूरे दौरान रहे आते। तत्पश्चात वह रुककर भक्तों के साथ गर्म दूध पीते और लगभग 9:30 बजे घर लौटते। इस दिन राधानाथ महाराज अभी व्यास पूजा पे आए थे और उससे एक दिन पहले भी भक्तों से मिले थे। तो महाराज कह रहे थे कि he would stay for the entire duration. He was the only Indian who would stay for the entire duration of class, and after the class he would go to wash utensils. राधानाथ महाराज कह रहे थे कि वो पूरी क्लास के अंदर बैठते थे और उसके बाद में जो है बर्तन धोने के लिए जाया करते थे। और यहाँ लिखा है कि वो रुक के भक्त गर्म दूध पीते, लगभग 9:30 बजे घर लौटते। भक्तों का साथ करके तथा हम उम्र होने से गोपाल स्वयं उन अंतरंग शिष्यों में से एक बन गए जो नियमित रूप से प्रभुपाद के कमरे में जाते। प्रभुपाद ने गोपाल से उसके परिवार तथा भारत में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में पूछा तथा उन्हें कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब गोपाल ने प्रभुपाद को बताया कि वह ओम का जप करता रहा है, तो प्रभुपाद ने समझाया कि केवल ओम का जप अपूर्ण है। यदि वह ओम का जप करना ही चाहता है तो उसे ओम कृष्ण का जप करना चाहिए। एक रात को जब प्रभुपाद मॉन्ट्रियल मंदिर की आर्थिक समस्याओं की चर्चा कर रहे थे तो गोपाल उपस्थित थे। यद्यपि मंदिर का किराया केवल $150 था और खर्चे भी न्यूनतम थे, फिर भी भक्तों को संघर्ष करना पड़ता था।
चर्चा के दौरान प्रभुपाद गोपाल की ओर मुड़े और बोले, तो गोपाल तुम बताओ, आर्थिक समस्या के लिए तुम्हारा क्या समाधान है? यह अनुमान लगा कर कि हो सकता है प्रभुपाद उससे कुछ धन देने के लिए कह रहे हो। गोपाल ने कहा, उसके पास कोई समाधान नहीं है। तो गोपाल सेड, प्रभुपाद सेड, सो व्हाट इज योर सॉल्यूशन टू दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम? तो जैसे नॉर्मली सबको लगता ही है कि मेरा धन ना ले रहे हैं, तो शायद इसीलिए उन्होंने बोला कोई समाधान नहीं है। तो मैं यहाँ विराम देता। अच्छा, एक और बस मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। प्रभुपाद ने निकट के क्रिश्चियन स्कूल में व्याख्यान दिया, जिसमें गोपाल तथा उनके मित्र मुखर्जी उपस्थित थे। कीर्तन तथा व्याख्यान के बाद जब प्रभुपाद ने पूछा कि कोई प्रश्न तो नहीं करना, तो मुखर्जी ने अपना हाथ उठाया था, उठकर खड़ा हुआ और प्रभुपाद का अपमान करने लगा, जो भक्तों के लिए आघात था। श्री मुखर्जी ने ईसाई छात्रों से भरे हॉल के समक्ष कहा, यह तथ्य नहीं है कि कृष्ण भगवान है। आपको गिरजाघर में इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि कृष्ण सर्वोपरि हैं और हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? प्रभुपाद शांत रहे आए, किंतु जो भक्त उपस्थित थे वे रुष्ट होकर मुखर्जी को ताक रहे थे। वे मुश्किल से स्वयं को रोक पाए, किंतु प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। उन्होंने श्रोताओं में से अन्य किसी को पुकारा और इस अप्रिय घटना को बीत जाने दिया। कुछ दिनों के पश्चात प्रभुपाद ने गोपाल से मुखर्जी के विषय में पूछा, जो इधर नहीं आया था। गोपाल को आश्चर्य हुआ जब प्रभुपाद ने मुखर्जी को पुनः आने के लिए कहा। गोपाल मुखर्जी को अति ईर्ष्यालु तथा पाखंडी मानते हुए प्रभुपाद से उसको न बुलाने के लिए कहा। महाराज बताते थे, प्रभुपाद बट इंसल्टेड यू। तो किंतु प्रभुपाद ने कहा, बट डजंट मैटर, मे बी इन द लास्ट लाइफ आई इंसल्टेड हिम। किंतु प्रभुपाद ने कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है कि पूर्व जन्म में मैंने उसके विरुद्ध कुछ किया हो जिसका उसने बदला लिया है, कृपया उसे बुला लाना। ये बात महाराज बहुत बार अपने ग्लोरिफिकेशन के अंदर इस चर्चा का जो है इस घटना का चर्चा किया करते थे, और महाराज इससे बहुत प्रभावित भी इस चर्चा हुए थे। तो हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई टिक्का टिप्पणी है ग्री प्रभु रुक्मिणी कृष्ण प्रभु या अन्य कोई भक्त है? बहुत अच्छा लगा गुरु महाराज के प्रसंग में ये जो वार्तालाप। आज भी शायद बामन देव का ये फास्टिंग करे, कल है वो तो, लेकिन आज फास्टिंग है आज। हाँ, तो उनके प्रसंग तो बामन देव के पास कुछ कमी तो नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ी महाराज से मांगने के लिए गए थे। तो प्रभुपाद ऐसे कुछ, वो लक्ष्मी के भंडार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने शिष्य किस प्रकार उस भावना को ग्रहण करते, कृष्ण भावना। तो फाइनली जो गुरु महाराज को चूज करने के लिए दिए थे वो पास हो गए क्योंकि उनकी भावनामृत के साथ उस भावना का युक्त हो गया, समन्वय हो गया। इसलिए ये हमारी जो व्यवसाय चल रहा है, जिसको हम कहते हैं धन कमाना, वास्तविक ये व्यवसाय है भाव की व्यवसाय। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है करुणानंदन, ये दोनों का भाव, दोनों की एक था, प्रभुपाद की और गुरु महाराज। इसलिए आप जो चर्चा किए कि फाइनेंशियली हम लोग को ये होना चाहिए, लेकिन हम सबके अनुभव है कि जहां जहां महाराज ने हाथ लगाए हैं वहां कभी धन की कमी नहीं हुआ। कोविड में भी किसी मंदिर में ना भोजन की ना डीटी वर्शिप की कुछ कमी रही। और राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि किस प्रकार बालाजी ने, है ना, ये संपत्ति दे दी गुरु महाराज की वजह से। बनर्जी वो भी बनर्जी थे वो भी सही है। तो कहते वो तो रोज आते थे मंदिर, लेकिन कोई पूछता नहीं था। लेकिन महाराज ने मार्क किए कि वो व्यक्ति, है ना, और वो मिलना भी चाह रहा था, तो महाराज ने उसको बुलाया। और कितने जैसे प्रभुपाद के व्यक्तिगत ना, प्रभुपाद ने पूछे गुरु महाराज के व्यक्तिगत जीवन के विषय में, ठीक सेम फॉर्मूला गुरु महाराज यूटिलाइज करते थे। किसका मन, किसका जेब लेने के पहले उसका मन लेना चाहिए, प्रभुपाद इसे फॉर्मूला दिए। तो गुरु महाराज इसी प्रकार वास्तविक एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते थे। तो जैसे कि वो एग्री हो गया कि मैं पूजा करने के लिए जब इस्कन भक्त गए, राधे श्याम प्रभु भेजे,
तो वो व्यक्ति इतने इम्प्रेस्ड हो गया, उन्होंने कहा कि मैं इस विग्रह को देना चाहता हूँ, मेरा तो कोई है नहीं, और साथ साथ मेरा संपत्ति भी पूरा देना चाहता। तो इस्कॉन को पूरा अपना कोठी भी दे दिया और विग्रह भी दे दिया, और उससे ही उस कोठी को बेचकर जो पैसा हुआ वो लैंड खरीदे थे और कंस्ट्रक्शन भी हुआ। तो एक डीलिंग, एक व्यक्ति के साथ डीलिंग करने से किस प्रकार धन आता है। तो ये गुरु महाराज के जिह्वा पर था, कहते जिह्वाग्रे वसती लक्ष्मी। सार्वभौम प्रभु बता रहे थे कि जब जब जहां भी जाते हैं गोपाल कृष्ण महाराज, वहां लक्ष्मी देवी पूरा उनके पीछे पीछे रहती है कि उनको धन देने के लिए। तो इसलिए हम लोग ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए कि धन के लिए, लेकिन जो व्यक्ति धन कमा रहे हैं वो धन को सदुपयोग करना चाहिए कि कृष्ण की सेवा के लिए, उनकी लाभ होगा। तो प्रभुपाद इसलिए कहते थे क्या कमी नहीं है हमारा, कुछ कृष्ण भवनामृत में धन की कमी नहीं है ना, लेकिन एक कमी है कि हम लोग का भावना को नहीं जोड़ते। अगर यदि ऐसे ही भावना को जोड़ दें तो गुरु महाराज जैसे अनेक ऐसे मंदिर को हम निर्माण कर सकते हैं और धन का भी कमी नहीं रहेगा, क्योंकि वो भावनामृत गुरु परंपरा से मिलता है। ऐसे प्रभुपाद जैसे दक्ष गुरु के संग लाभ की तो वही प्राप्त होती है शक्ति गुरुजन से, गुरु परंपरा से। और बहुत सीरियसली गुरु महाराज ने लिए प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को, शिक्षा को, और पूरा अपने जीवन भी बना लिए और उस जीवन को उसी प्रकार डाले प्रभुपाद के शिक्षा के आधार पर। इसलिए यही सक्सेस है। प्रभुपाद ने ही मंत्र दिए हैं कि वी शुड बी टेक द स्पिरिचुअल मास्टर इंस्ट्रक्शन एज लाइफ एंड सोल। थैंक यू। हरे कृष्ण। यहाँ एक वक्त का हाथ खड़ा था कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर लगा आपका। प्रभु जी एक लास्ट में जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को कहा कि ओम का जब अपूर्ण है तो भगवद गीता में तो भगवान कम से कम 3 बार कहते कि मैं ही ओम हूँ। तो ओम का जब अपूर्ण कैसे हो सकता है जब वही भगवान है। तो अब प्रॉपर इसके पीछे क्या करें, हाँ प्रभु जी बता देंगे ज़्यादा अच्छा है। आई रियली डोंट हैव एन क्लियर आंसर टू दिस। भगवान गीता में बोले ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् अनुस्मरन् जय प्रयाति त्यजन देह सजाति परमांगति। फिर कहते ओं तत्सत् इति निर्देश ब्रह्मणस्त्रिविधम स्मृतः ब्रह्मणस्तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे ओम का 3-4 कोट है भगवत गीता में, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य जो लिखे हैं उसको ही समझना चाहिए। कहते यदि ओम हम उच्चारण करते हैं, वो ओम भगवान की इम्पर्सनल फॉर्म है, लेकिन जो पर्सनल फॉर्म है वो है कृष्णा। इसलिए जो हरे कृष्ण का अंदर ओम भी है। जोगी लोग ओमकार के उच्चारण करते हैं एकाग्र होने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, लेकिन कलियुग में वही ओम कृष्ण के रूप में, हरे कृष्ण मंत्र के रूप में है। वो सहज से, आसानी से हमारी मन को नियंत्रण कर लेता है। इसलिए पूर्णता इसमें है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से 2 बेनिफिट मिलेगा, मन भी एकाग्र हो जाएगा और भगवत प्रीति भी प्राप्त होगा। ओमकार उच्चारण करके कोई निराकार ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी रेकमेंड किए हैं कि आरोग्य कृच्छेन परम पदम ततम पतंति अधो। उनके चांस है गिरने के लिए, ओम उच्चारण करके तो गए लेकिन उनके लिवेशन नहीं हुआ। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जो जप करता है तो भगवान कहते हैं नहा अभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायत महतो भयात्। ये धर्म है कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। तो ओमकार जप करके वो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस दृष्टि से हम यदि विचार करें तो ओम एक प्रकार का अपूर्ण है, क्योंकि पूर्णता प्रदान नहीं करता है भगवत धाम जाने के लिए, क्योंकि गिरने के चांस है। हरे कृष्ण।